बाबा 9 के दर्शकों को नमस्कार। अच्छा, खाने के लिए दे दो। हमारा काम है कमा के आए और इनको दे दें। और ये बाबूजी रात को, शाम को और फिर बस ये ना, यही सब करना है तुमको। खाने के लिए दे दो, खाने के लिए दे दो। मेरा दिमाग पहले ही खराब है, ठीक है? दिमाग मत खराब कर मेरा। आप देख रहे हैं बाबा 9। मैं आपका दोस्त और होस्ट भूपेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज हम आपको लिए चलते हैं, मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी भी शख्सियत से जो कि रंगमंच से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो एक ड्रामा टीचर भी हैं, थिएटर के बारे में पढ़ाते भी हैं, रंगमंच के बारे में बारीकियाँ सिखाते हैं। तो जानते हैं उनसे उनके नाटक के बारे में, बात करते हैं। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार। सबसे पहले तो बाबा 9 न्यूज़ को आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो प्रवीण जी, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, जो आपका भी एक नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है देश सेवा के माध्यम से, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी, देश सेवा एक नाटक है जो मंचित किया जाएगा। उसका लेखन ओम प्रकाश जी ने ही किया है और वो मेरे निर्देशन में खेला जाएगा। अरे यार, कितनी बार बोला है कि मेरे को ये घिया की सब्जी पसंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज फिर बाहर खाना पड़ेगा। तो थोड़ा नाटक के बारे में बताएंगे सर। जिस तरह से नाम से आप देख रहे हैं कि देश सेवा है, तो हम सोचते यही हैं कि देश सेवा की जब बात आती है तो हम सीधे सीमा पे चले जाते हैं कि जो वहाँ पे तैनात है जवान, वही देश सेवा कर रहा है। और जो आम लोग हैं वो केवल बातें कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सरकार के लिए भी क्या क्या कह रहे हैं, या सरकार को कुछ भला बुरा भी कह रहे हैं, पर खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जो उनके कर्तव्य हैं उन पे वो काम नहीं कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर वो अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे तो देश सेवा हो सकती है। तो प्रवीण जी, मैं थोड़ा चाहूँगा कि आप प्रकाश डालें, देश सेवा जो आपने नाटक प्रस्तुत किया है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं कि किस तरीके से देश सेवा के बारे में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जी, देश सेवा जो नाटक है इसके माध्यम से मेरा जो निर्देशन करने का औचित्य यही था कि पब्लिक के सामने, दर्शकों के सामने ये रखा जाए कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हर आदमी का कोई ना कोई कर्तव्य होता है, उसका निर्वहन अगर अच्छी तरह से किया जाए तो वो देश सेवा में अपना योगदान दे सकता है। अब उसमें चाहे सफाई का ले लो, वो ले लो कि कोई चाय की थड़ी है या कुछ भी है, या घर में भी आप देख सकते हैं कि कचरा हम कहीं भी फेंक देते हैं, उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालें। और मान लीजिए कोई बुज़ुर्ग है, वो रोड क्रॉस करना चाहता है, उसको आप रोड क्रॉस करा के वहाँ अपना योगदान दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि देश सेवा सैनिक ही करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप केवल बात करेंगे। आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको निर्वहन करके देश सेवा में योगदान दे सकते हैं। यही मैं नाटक के माध्यम से, बहुत सारे सीन्स हैं इसमें। एक जैसे खाने का है कि खाना पसंद नहीं होता उसको, रोज़ उसकी बीवी एक ही तरह का खाना भेज देती है तो वो फेंक देता है। तो फिर एक भिखारी है, वो उसे उठा के खाने लगता है। तो फिर एक पात्र है जो नाटक में, वो आके समझाता है कि आप इस तरह से खाना वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप चाहते तो इसको भी दे सकते थे। तो फिर वो समझ जाता है। तो अगर इसी तरह से, ये छोटा सा एक संदेश है लेकिन ये बहुत बड़ा संदेश है। छोटा सा सीन है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है उसके, कि हम खाना अगर वेस्ट ना करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पेट भर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सीन्स हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका अगर निर्वहन किया जाए तो कर्तव्य पालन के साथ देश सेवा हो सकती है। तो देश सेवा जो आपका रंगमंच है, आइए आपको उसकी कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। समाज का है, इस देश का है। जिस तरह से हमें भूख लगती है वैसे इसे भी भूख लगती होगी, ये भी एक इंसान है। तो उससे मैं क्या करूं यार? मुझे घिया की सब्जी पसंद नहीं है। नहीं खाना मतलब नहीं खाना, फेंक दिया। अरे आपको पसंद नहीं है भाई साहब, एक बात बताना मुझसे,
जब आप घर में अकेले होते हैं, आपकी माताजी, आपकी पत्नी घर पे नहीं होती है, तब क्या आप खाना बनाते हैं? बनाते हैं क्या? रात की ठंडी रोटी सुबह खाते हैं या नहीं खाते? क्यों खानी पड़ती? बाहर से ऑर्डर कर लीजिए पिज्जा बर्गर। और कब तक करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। घर की रोटी घर की होती है ना। जब भूख लगती है ना भाई साहब, तो कहते हैं भांडे नहीं पड़ सकते। जिस तरह से ठंडी रोटी आप खा सकते हैं घिया तोरी की, उसको नहीं मालूम वो घिया तोरी क्या है, उसको इतनी भूख लगी है, वो 3 दिनों से भूखा है। देखो उसे 3 दिनों से भूखा है, उसकी हालत खराब है। आपने उस अन्न का अपमान कर दिया। तो ये थी कुछ झलकियाँ देश सेवा जो नाटक मंचन हुआ उसकी महिला दिवस के उपलक्ष्य पे। अब मैं थोड़ा परवीन जी आपसे चाहूँगा कि थोड़ा अपने बारे में बताएं कि रंगमंच के अलावा आप और क्या क्या करते हैं? रंगमंच के अलावा तो नहीं, पहले तो पढ़ाई करता था, फिर रंगमंच में आ गया। और वो भी इस तरह से आया कि स्कूल में तो कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, बस दूर से देखता था और ये लगता था कि मैं भी कर सकता हूँ, पर करता नहीं था। फिर कॉलेज में आ गया, फिर कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर चला गया, सेकंड ईयर आया तो फिर यही बातें करता रहता था कि मतलब जो सामने जो कर रहा है ये अच्छा नहीं कर रहे, बुरा नहीं, इस तरह से कर रहे हैं और अच्छा हो सकता था, पर मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं कर पाऊँ। लेकिन हमारे एक सर थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तो फिर मैं अलग अलग आवाज़ें निकालता था, तो उन्होंने कहा कि तुम स्टेज पे परफॉर्म क्यों नहीं करते। तो फिर उन्होंने मोटिवेट किया, तो फिर मैंने किया। हालांकि मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, फिर भी मैंने परफॉर्म किया। तो फिर वहाँ से थोड़ा मेरे में वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन जब पूरी हो गई तो मैं मास कम्युनिकेशन करने के लिए जयपुर आ गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। वहाँ मास कम्युनिकेशन के दौरान एक मैम आती थी, वो हमारे व्यक्तित्व निखार के लिए आती थी। तो वो हर संडे को स्ट्रीट प्ले करती थी, तो हमको पता नहीं था कि नुक्कड़ नाटक होता क्या है। तो वो हर संडे को हमको अलग अलग जो गार्डन्स हैं वहाँ ले जाती थी, एक टॉपिक हम वहीं स्क्रिप्ट रेडी करते थे और फिर वहाँ हम परफॉर्म करते थे। मैं अच्छा थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, तो फिर वो गाना भी होता था उस नुक्कड़ नाटक में, तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर वो MJMC पूरा हुआ तो वहाँ से थोड़ा नाटक का थोड़ा लग गया। फिर मेरे साथ एक फ्रेंड था, तो उसको इंटरेस्ट था इसमें ड्रामा में, तो ड्रामा डिपार्टमेंट हमारे जो डिपार्टमेंट था मास कम्युनिकेशन उसके पीछे ही था। तो फिर उसने एडमिशन लिया था डिप्लोमा में, तो वो मुझे भी ले गया। तो वहाँ फिर सीनियर्स मिले तो पता लगा, फिर वहाँ जाकर पता लगा कि हम तो बहुत पानी में हैं, क्योंकि डिक्शंस की बहुत प्रॉब्लम थी, पता नहीं था। सरताज नारायण माथुर सर सबसे पहले आए, जिन लाहौर निवेख्या वो जन्मे ही नहीं, वो नाटक वो रीडिंग कर रहे थे उसकी, तो रीडिंग हम अच्छे से कर नहीं पा रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा नुक्ता लगाओ इसमें अपना। नुक्ता हमने कभी सुना नहीं था। नुक्ता यही था कि हम जो होता है नुक्ता खाने के लिए जाते हैं, वो तो फिर समझ में आया कि नुक्ता ये है, डिक्शंस के लिए है। तो फिर बाद में वहाँ से वो चीज़ सीखी, फिर आम भाषा में उसको लाए, हम प्रैक्टिस में लाए, तो फिर समझ में आया धीरे धीरे। फिर ये हुआ मेरा कोर्स नाट्य विभाग में। उसके बाद में मैंने स्कूल ज्वाइन कर ली, पार्ट टाइम ज्वाइन की। पहले तो एक स्कूल है मानसरोवर में, वहाँ पे फिर मैं पार्ट टाइम जाता था वहाँ बच्चों को सिखाने के लिए, वीक में 2 दिन जाता था। फिर बाद में दूसरी स्कूल में कंटिन्यू करने लग गया मैं। फिर वहाँ पे कंटिन्यू करते हुए आज मुझे लगभग 7 साल हो गए हैं थिएटर एज ए थिएटर टीचर करते हुए। तो प्रवीण जी, भी आपने एक चीज़ बताई अपने दौरान, अपने परिचय के दौरान, कि आप अलग अलग तरह की आवाज़ें भी निकाल लेते हैं और गा भी लेते हैं। तो मैं चाहूँगा एक वानगी ज़रूर प्रस्तुत करें आप, कुछ आवाज़ें निकाल कर। वो तो सर आवाज़ें तो मैं जो पहले घर पे अलग अलग आवाज़ें निकालता था तो घर वाले परेशान रहते थे, कभी किसकी ऐसे। तो फिल्मी एक्टर्स की निकालता था, जैसे नाना पाटेकर जी हैं, तो मैं उनकी वॉइस निकालता था। तो मैं निकाल के बताता हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है, आ गए बाबा 9 न्यूज़ पर इंटरव्यू देने। इस तरह से मतलब ये एक नाना पाटेकर की वॉइस हो गई। और पक्षियों की, जैसे मोर की आवाज़ निकालता हूँ तो काफ़ी डिमांड करते हैं स्कूल में भी, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आ ही जाता है वो कभी ना कभी। तो जैसे मोर कैसे बोलता है वो, इस तरह से मतलब और भी है। जैसे अभी एक नाटक था जागो अभी इस समारोह में, तो उसमें डॉगी का कैरेक्टर मैंने प्ले किया था, तो उसमें बड़ा अच्छा है, वो ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया, बच्चों ने भी काफ़ी पसंद किया, मैंने खुद ने भी उसको अच्छी तरह से एंजॉय किया। तो इस तरह से है। और बताएं कैसे? बस वो तो सर डॉगी का कैरेक्टर था, तो उसमें तो बस वही आवाज़ें निकालनी थी ऐसे ही।
इस तरह से मतलब ये था। और पूरा जो भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है डॉग को, एक डॉग कैसे कर सकता है, वो सारा मैंने कोशिश की करने की। अभी एक चीज़ और साथ ही साथ आपने बताया कि आप कुछ गा भी लेते हैं, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए 2 शब्द, कुछ 2 लाइनें ज़रूर गाएं। ऐसे तो सर कौन सा गाना गाऊँ, ये कुमार शानू जी का गाना है। बॉलीवुड ही में ज़्यादा मुझे आता है, मतलब मैंने शिक्षा तो नहीं ली है, मतलब फिल्मों से सुन सुन के। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। हाँ अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इस तरह से है बस सर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने गाया। तो बहुमुखी कला के पति भागी हैं आप। तो साथ ही साथ मैं थोड़ा सा वापस प्रकाश लेना चाहूँगा आपके सब्जेक्ट पे आके, जी जी। कि आप जैसे कि टीचर हैं, तो किन विषयों के साथ आप क्या क्या कवर करते हैं, बच्चों को क्या सिखाते हैं नाटक के बारे में, थिएटर के बारे में? देखो स्कूल में मेरा जो थिएटर है उसमें मेरा जो लक्ष्य होता है वो सबसे पहला है कि बच्चा स्टेज पे आए, क्योंकि जब वो स्टेज पे जितनी बार आएगा उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो उसकी स्टडी में भी बहुत हेल्प करता है। क्योंकि जब वो परफॉर्मेंस करता है थिएटर में, बहुत सारी इस तरह की एक्सरसाइजेस भी हैं जिससे कि उनका जो फोकस है वो बढ़ता है स्टडी में भी, और जो और रीड करते हैं वो उसमें और क्या वो सोच सकते हैं, माइंड कैसे खुल सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं सर। तो इस तरह से क्योंकि उनकी एजुकेशन में थिएटर बहुत हेल्प करता है, उनके व्यक्तित्व में निखार आ जाता है, वो अपनी बात को प्रखरता से रख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट पूछ नहीं पाते सवाल, उनको पूछने की जिज्ञासा तो होती है लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो पूछ नहीं पाते, अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते। तो थिएटर से ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो स्कूल में हम जब करते हैं तो बच्चों को इससे फ़ायदा पहुंचता है। तो प्रवीण जी, इतना सुंदर आपने गाना गाया, लेकिन हमने सुना है कि आप और भी कई तरीके से गा लेते हैं। एक विशेष कुछ स्पेशल तरीके से कुछ गा के बताइए हमारे दर्शकों को। विशेष तो मतलब मेल सिंगर्स में तो मतलब मेल वॉइस में तो गाता हूँ। फाल्गुनी पाठक जी हैं, उनकी वॉइस में भी मैं गा लेता हूँ, मतलब फीमेल वॉइस में भी गा लेता हूँ, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। काफ़ी समय हो गया, अभी गला भी ठीक नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ। सावन में मोरनी बनके मैं तो छमछम नाचूं, मैं तो छमछम नाचूं। सावरिया तेरी याद में तेरी चिट्ठियाँ बाचूं, ओ सावन में। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरीके से आपने गाया। तो बहुत अच्छे चीज़ें आप बच्चों को सिखा रहे हैं और थिएटर के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका भी। बाबा 9 न्यूज़ का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बुलाया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण कुमावत जी, जो कि विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य पर एक मंचन कर रहे थे नाटक का देश सेवा। तो आगे और भी जानकारियाँ और भी लोगों से मिलने के लिए हमारे साथ बने रहें बाबा 9 पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।